आप बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 9। पिछले 8 पाठों में हमने विवाह के नियमों के बारे में चर्चा की। यह भी जाना कि स्त्री जातक की पत्रिका में शादी कैसे देखनी है, पुरुष की कैसे देखनी है, और शादी विलम्ब से होगी तो किन कारणों से होगी। प्रेम विवाह, सफल प्रेम विवाह, उनके क्या क्या कारण हैं, और उन दोनों में धोखा कौन देगा, चंद्रमा किसका खराब है। ये सारे नियम हमने पीछे पीछे पढ़ते आ रहे हैं। आज जो विषय है वो है डाइवोर्स, तालाक। इसको भी हम अलग अलग से, पुरुष जातक की कुंडली में अलग और स्त्री जातक की कुंडली में अलग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि क्या कारण है। जो हम नियम हमने पीछे पढ़े कि कौन कौन से ग्रह अलगाव, सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं, अलगाव का आदि है, और कौन कौन से मरणात्मक या लड़ाई झगड़े के कारण है, उनका इफेक्ट क्या इस कुंडली में है। किन कारणों के कारण ये जो डाइवोर्स, तलाक होते हैं, क्योंकि आगे तलाक शब्द, डाइवोर्स शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता था। आजकल तो गली मोहल्ले हर एक क्षेत्र में आम चर्चा होती है। कोर्ट कचहरियाँ जो हैं भरी पड़ी हैं। तो वो तो संवैधानिक तरीका है। क्या ज्योतिष में इसके क्या कारण हो सकते हैं। जो तलाक होता है या होने वाला है या कारण बन रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनको हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात यह है कि अपने माइंड को फोकस करना है कि जो जातक, मैं हर बार कहता हूँ कि जो जातक आपके पास आया है वो पूछना क्या चाहता है। वो शादी कराने के लिए पूछ रहा है, तलाक के बारे में पूछ रहा है, लड़ाई झगड़े के बारे में पूछ रहा है, आपसी रिलेशन के बारे में पूछता है, प्रेम के बारे में पूछता है, बच्चों के बारे में पूछता है, एजुकेशन के बारे में पूछता है। फोकस उस बात पे करना है। आज का जो अपना विषय है वो है तलाक, डाइवोर्स, और ये स्त्री जातक की पत्रिका है। हम आज D1 और D9 दोनों को लगा कर देखेंगे, दोनों के ऊपर देखेंगे। जो D1 चार्ट में हमें दिखाई पड़ता है, क्या D9 उसका समर्थन करता है। हमें 90% फोकस जो है D1 पे करना चाहिए। D9 से सिर्फ हम उससे समर्थन लेते हैं। क्या जो प्रॉब्लम इसमें दिखाई देती है उसमें जाकर बढ़ी है या कि उसमें घटौती हुई है, कम हुआ है। जो भी मुश्किलें यहाँ दिखाई पड़ती हैं वहाँ पर ज़्यादा अधिक हुई हैं या कि कम हुई हैं। जो दृष्टि, ये वो मंगलिक अस्त, ये वो हम D9 में नहीं देखेंगे। D1 पे ही मेन फोकस करेंगे और D9 का सिर्फ समर्थन लेंगे कि हाँ, जो ये कहता है वो D9 चार्ट भी उसका समर्थन देता है। तो बातें दो ही होती हैं, बंदा पॉइंट दो ही होते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। भी वो किस बात के लिए हमारे पास आया है। दूसरा, उस बात से संबंधित कौन सा भाव और कौन से ग्रह है। आज का विषय जो है तलाक है, इसका संबंध सीधा सीधा सप्तम से है। तो हमें सप्तम
सप्तमेश कारक और D9, इन चार जो पॉइंट है इनके ऊपर अपना फोकस करना होगा। सप्तम, सप्तमेश, कारक और D9, क्योंकि ये तलाक है। तलाक कब होता है? शादी होने के बाद, जब रिलेशन सही नहीं होते। अगर शादी से पहले की बात है तो फिर पंचम भाव देखते भी है, वो जो प्रेम है वो ये सारी बातें पहले हो चुकी है। इसलिए हमें इन सप्तम भाव के तलाक जो होगा, रिलेशन जो है, कि ये तन है तो ये पत्नी का तन है, ये लगन से छठा है तो 12वां सप्तम से छठा है। और ये अष्टम जो है सप्तम का दूसरा भाव है, जो मार्क भाव भी जिसे कहते हैं, पत्नी का मार्क भाव होगा। ये पत्नी का अष्टम हुआ। इन बातों को, क्योंकि हमारी जो बात है लगन तलाक किसको दे, इसका इसके साथ है, लगन और उसका, मगर मेन फोकस क्या है? सप्तम। हम ये देखेंगे कि सप्तम जो है पहले उसकी पोजीशन क्या है। सप्तम में राशि कौन सी है? वृष राशि। इसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र शुभ ग्रह है, अच्छा है, शुभ ग्रह की राशि है, सौम्य राशि है, अच्छा है। इसमें कोई ग्रह स्थित है? नहीं, खाली है, कोई भी ग्रह यहाँ पे स्थित नहीं है। तो अब देखिए इसके ऊपर दृष्टि, दृष्टि किसकी है? सीधी सीधी लगन में शनि बैठा है, लगन की सप्तम दृष्टि है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शनि, शनि का सीधा सीधा प्रभाव है। और उसके बाद कोई और दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की है। मंगल, दो अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। भाव क्या? सप्तम क्या हो गया? कमजोर हो गया। सप्तम भाव क्या हो गया? कमजोर। ना किसी और शुभ ग्रह की है, ना तीसरे किसी और अशुभ ग्रह की है, और ना ही पाप करती है। एक तरफ राहु और चंद्रमा है, दूसरी तरफ अष्टम भाव खाली है। अब बात आती है सप्तमेश की। सप्तमेश कौन है? शुक्र। सप्तमेश वृष राशि, वृष राशि का स्वामी सप्तम शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में, केंद्र त्रिकोण में नहीं है, परंतु 6 8 12 में भी नहीं है, तीसरे में है, मगर तीसरे को भी त्रिशठाई, ये भी अशुभ भाव है। चलो इसको भी छोड़ दिया, मगर बैठा किसके साथ है? सूरज के साथ। युति किसके साथ है? सूर्य के साथ। 1 2 3 दृष्टि किसकी है? शनि की। और 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि, मंगल की दृष्टि। 3 अशुभ ग्रहों के साथ इसका प्रभाव है इसके ऊपर, सूर्य, शनि और मंगल। पीछे हमने पढ़ा था, नहीं, अलगाववादी ग्रह कौन से है? सूर्य, शनि और राहु। लड़ाई झगड़ा और मरणात्मक इफेक्ट कौन देते हैं? मंगल और केतु। यहाँ दोनों का इफेक्ट है सप्तमेश के ऊपर, 2 अलगाववादी और 1 लड़ाई झगड़े वाला। अरे क्योंकि तीखे बोल तो सूर्य भी बोलेगा, अलगाववादी भी है, शनि भी है, और सप्तम भाव भी हो गया, इफेक्टेड हो गया। अब देखिए कारक, कारक भी शुक्र ही है, कारक भी शुक्र ही है, सेम।
जो सप्तमेश है वही कारक है। ये स्त्री जातक की कुंडली है, इसलिए हमें गुरु को भी देखना होगा। जब शादी के लिए देखते हैं तो गुरु को भी देखेंगे, गुरु को भी देखेंगे। गुरु कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में, तीसरे भाव में भी। और उसकी युति किसके साथ है? सूर्य, शनि और मंगल। सेम दोनों जो कारक हैं सूर्य के साथ बैठे हैं, इसलिए सप्तम भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है, शुक्र एज ए कारक वो भी पीड़ित है, और गुरु स्त्री जात के लिए वो भी पीड़ित है। तो निश्चित है कि डाइवोर्स होगा, तलाक होगा। उसके बाद हम ये जो है D9 में जाकर देखें, क्या D9 इसका समर्थन देता है? सबसे पहले D9 में क्या देखेंगे? लगन। लगन में कौन सी राशि है? कुंभ, शनि की। कोई बुरी नहीं। और उसके बाद लगन में बैठा कौन है? सूर्य। लगन में कौन बैठा है? सूर्य। और उसके बाद जो शुक्र है, कारक शुक्र जो है वो भी सूर्य के साथ है, वो भी पीड़ित है। गुरु जो स्त्री जाति के लिए कारक देखना, गुरु भी अष्टम में आ गया। गुरु का अष्टम में चले जाना ठीक नहीं। और सप्तम भाव के ऊपर जो सप्तम भाव जो है सूर्य का है। सूर्य कहाँ बैठा है? लगन में। सूर्य कहाँ बैठा है? लगन में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, जो बात इन्होंने कही D1 ने, वही D9 बता रहा है, क्योंकि शुक्र जो सप्तमेश है वो भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है, और गुरु जो है वो छठे भाव में अष्टम भाव में चला गया। तो इसलिए इनका तलाक हुआ। हमें सिर्फ विषय पे रहना है। कोई ये कह दे कि 12वें भाव में मंगल है, मंगलिक होने के कारण हमें ज़्यादा देखने की क्या ज़रूरत है, मंगलिक होने के कारण इसका डिवोर्स हुआ। ऐसी बात नहीं है। 90 से 95% कुंडलियों में मैंने ये देखा है कि मंगलिक होने के कारण डिवोर्स नहीं होता। जो 5% भी है उनमें वो जो मंगल का प्रभाव है वो लड़ाई झगड़े या मरणात्मक या सुसाइड या ऐसे किसी में आता है, परंतु वो डिवोर्स तलाक नहीं करवाता। डिवोर्स या तलाक कब होता है? जब 2 या 2 से अधिक अलगाववादी ग्रह जो हैं प्रभावित करें। किसको? सप्तम, सप्तमेश और कारक को। अगर अकेला भी मंगल या केतु किसी का एक का प्रभाव है और साथ में अकेला सूरज, शनि या राहु में से कोई अकेला भी प्रभावित करता है, तो वो सारी उम्र लड़ेंगे भी, रहेंगे भी, कोर्ट कचहरी भी जा आएंगे, सिटी थाना भी जा आएंगे, और फिर इकट्ठे रहेंगे। जब तक 2 या 2 से अधिक ग्रहों का प्रभाव ना हो अलगाववादी का, तब तक ये नहीं होता तलाक। सो इस पार्ट में इतना ही। दूसरे पार्ट में हम पुरुष जातक की कुंडली लेकर उसकी चर्चा करेंगे। अंतर बहुत कम है मगर अभ्यास हो जाएगा। सो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका एक बार फिर से